प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं पीयूष खंगरियाल स्वागत करता हूं आपका अपने पेज अपने चैनल धर्म संवाद पे। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज हम दोस्तों अपने योग की कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक नया योग आपके लिए लेकर के आया हूं। ये योग यदि किसी की कुंडली में विद्यमान है तो समझ लीजिए कि ऐसे लोग ऐश्वर्य का भोग करने वाले होते हैं। यानी मतलब कि आपने कई लोग देखा होगा अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं और धन के लिए प्रयत्न करते हैं, धन कमाते हैं, धन को अर्जित करते हैं, लेकिन उस धन का सुख वो नहीं भोग पाते। लेकिन कई लोग जो होता है बहुत कम पैसा कमाते हैं लेकिन उतने कम पैसे में भी बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, यानी कि ऐश्वर्य से युक्त। और ऐसे लोग जो है भौतिक सुखों को भोगने वाले होते हैं। मतलब इस संसार में जिस भी प्रकार की सुख की वो कामना करते हैं, जो भी वो पाना चाहते हैं, उनको वो चीज मिल जाती है। इनके काम में अड़चन जरूर आती है, बाधाएं जरूर आती है, लेकिन कार्य इनका अवश्य बढ़ता है। ये जरूरी नहीं है कि अवश्य ही बाधाएं आएंगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर इनके जीवन में बाधाएं और दुविधा भी आ रही हो तो भी जो है ये जैसे तैसे उसको पार लगा करके अपने सुख को, अपने भोग को प्राप्त कर लेते हैं। आज इसी कड़ी को, इन्हीं योगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 5 महत्वपूर्ण योगों में से एक मालव्य योग। मालव्य योग शुक्र से बनता है और शुक्र सुख के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है और भौतिक सुखों के कारक है। जिसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होती है, ऐसे लोग कलेक्शन करने में ज्यादा रुचि रखते हैं, जैसे कपड़ों का, जूतों का, घड़ियों का, जैकेट्स का। आपने कई सारे लोग देखे होंगे, कई क्या सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कई प्रकार के कपड़े रखते हैं और एक कपड़े यदि एक बार पहन लिया तो उसका दोबारा नंबर जो होता है बहुत देर में आता है। दिखने में ये लोग बहुत आकर्षित होते हैं, तो जो लोग इनको एक बार देख लेते हैं ऐसा मुश्किल ही होगा कि वो वापस इनको दोबारा ना देखें, क्योंकि इनके अंदर सौंदर्यता इतनी रहती है, सुंदरता इतनी रहती है कि लोग देख करके मोहित हो जाते हैं। और यदि खासकर किसी महिला की कुंडली में ये योग बने तब तो वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। आज हम आपको बताएंगे कि मालव्य योग ये कुंडली में बनता कैसे है। यदि आप लोगों के पास भी कुंडली पड़ी है अपनी, या अपने भाइयों की, रिश्तेदारों की, अपने माता पिताओं की, या अपने पति पत्नी, जिसकी भी, यदि आप अपनी कुंडली में और अपने रिश्तेदारों की कुंडली में इस योग को देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे दोस्तों। इस कुंडली के लिए आपको 2 महत्वपूर्ण चीज देखनी पड़ेगी। 2 शर्तें आप लोगों के लिए हैं। सबसे पहले आपका जो लग्न चार्ट है, यानी कि आपकी लग्न कुंडली, जिसे हम जन्म कुंडली भी कह सकते हैं, तो आपकी जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के जो 4 सबसे महत्वपूर्ण हमारे घर होते हैं केंद्र के, तो आपकी कुंडली में जो पहला शर्त है वो ये है कि शुक्र आपकी कुंडली में इन 4 भाव में होने चाहिए। ये लग्न भाव हो गया जिसे हम पहला घर भी कहते हैं, ये चौथा भाव हो गया जिसे हम सुख का भाव कहते हैं, ये सप्तम भाव हो गया। सप्तम भाव स्त्री की कुंडली से पति के लिए, और जो हमारे पुरुष वर्ग है उनकी कुंडली से स्त्री का भाव इसे कहा जाता है। और जो 10वां भाव हो गया वो हो गया हमारा कर्म स्थान। तो ये पहला शर्त है। ये पहली चीज आपको देखनी है, ये पहली चीज आपको देखनी है कि आपकी कुंडली में शुक्र इन 4 स्थानों में होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज ये है कि इन 4 स्थानों में से किसी भी स्थान में शुक्र बैठे हैं तो वो इन 3 राशियों के साथ होने चाहिए। अब ये 3 राशि कौन कौन से है? वृष, यानी कि दूसरी राशि, जहां पे शुक्र बैठे हैं वहां पे 2 लिखा होना चाहिए। 2 नहीं लिखा है तो फिर तुला राशि होनी चाहिए, यानी कि 7 लिखा हुआ होना चाहिए। और 7 भी नहीं लिखा हुआ है तो 12 लिखा होना चाहिए, यानी कि मीन राशि। तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको यदि परिभाषा बताई जाए तो केंद्र के भाव में शुक्र यदि दूसरी
7वीं या 12वीं राशि में यानी कि वृष, तुला और मीन राशि में बैठे हो तो ये मालव्य योग बनता है। यदि आपकी कुंडली में ये मालव्य योग है तो ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में बहुत जबरदस्त सक्सेस अचीव कर लेंगे, क्योंकि मालव्य योग आप जिस प्रकार की सुख की कामना करेंगे, जैसा भोग आप भोगना चाहेंगे उसको आप प्राप्त कर लेंगे। वो आपको शुक्र दे देगा, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी का कारक भी है। इसीलिए ऐसे लोग अपने जीवन में जिस चीज की कल्पना करते हैं, जिस चीज की सुख की कल्पना करते हैं, उसको अवश्य भोगते हैं। अब हमें यहाँ पे जो है 3 चीज को ध्यान पे रखना है। 3 चीजों को क्या क्या हमें ध्यान पे रखना है? पहली चीज तो शुक्र अस्त ना हो, दूसरी चीज शुक्र मारक ना हो, और तीसरी चीज जो भी हमारी कुंडली में शुभ योग होते हैं उन पे पापक ग्रह की दृष्टि यदि पड़ती है तो थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मालव्य योग का सुख आपको नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कमी आ जाएगी। इसलिए वो जो ग्रह है शुक्र, जो ये योग को बनाता है, वो अपने शत्रु ग्रह से और पापी ग्रहों से दृष्ट ना हो, वो अस्त ना हो और वो कुंडली में मारक ना हो। अगर मालव्य योग बन रहा है और ऐसी 3 स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इनका जो शुभ परिणाम है वो देखने को कम मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है इसका शुभ योग आपको देखने में थोड़ा सा कम मिलेगा। और इसी के साथ साथ यदि आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली में ये योग नहीं है और आपकी पत्नी की कुंडली में ये योग है और आप बिजनेस करते हैं तो अपनी पत्नी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए। भले ऑफिस में बैठा करके उनसे कुछ भी काम करवा लीजिए, या वो बैठ करके वीडियो ही देखे, पिक्चर ही देखे, लेकिन अपने काम में किसी ना किसी प्रकार से उनको लाते रहिए। और यदि आप स्त्री हैं और आप बिजनेस करती हैं और आपके पति के कुंडली में ये योग है तो आप अपने बिजनेस में अपने पति को इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उनके नाम से जो है कार्य को प्रारंभ करें। और इसी प्रकार से कोई बड़ा भाई कर रहा है और छोटे भाई की कुंडली में ये योग है, या कोई पिता कार्य कर रहा है और उसके पुत्र की कुंडली में ये योग है, तब जो है आप जिनकी कुंडली में भी ये योग बन रहा है उनको अपने साथ लेकर के अपने बिजनेस में शामिल कर दीजिए। और तब देखिए आप प्रभाव कि कैसे करके आपका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस मालव्य योग की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा जो भी मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे बताना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।